नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। पहले हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई शहर की सरकार की, लेकिन आज हमारी कवरेज रहेगी कि गांव में आखिर होगी किसकी सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। जी हां, पंच सरपंच पद के सदस्य, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। और साथ ही पहले चरण में जहां 57,99,660 मतदाता मतदान करेंगे, तो वहीं बैलेट पेपर से 3 चरण में मतदान होगा। 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान होगा। 18, 21, 24 फरवरी को मतगणना, जबकि 433 जिला पंचायत सदस्य, 2,973 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। 11,672 ग्राम पंचायत में सरपंच चुने जाएंगे। फिलहाल ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है। और इस मतदान की प्रक्रिया में जहां बिलासपुर के मस्तूरी की अगर बात करें तो यहां 508 मतदान केंद्रों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कवर्धा में वोटर्स में उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। दंतेवाड़ा के गीदम और दंतेवाड़ा ब्लॉक में वोटिंग हो रही है। बलरामपुर में पहले चरण में शंकरगढ़, कुसमी और राजपुर में मतदान हो रहा है। 1030 प्रत्याशी सरपंच के लिए, जबकि जनपद पंचायत सदस्य के लिए यहां पर 288 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। तो वहीं जिला पंचायत के लिए 43 उम्मीदवार मैदान में। अंबिकापुर में 200 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां महिला कर्मचारियों पर वोटिंग कराने का जिम्मा है। सुबह से ही वोटर्स यहां पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और कोंडा गांव से तस्वीरें आपके लिए दिखाएं तो 21 जिला सदस्य, 88 जनपद सदस्य, 429 सरपंच और 1,615 पंच प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। और ये 5 और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां तस्वीरें जांजगीर चांपा, मुंगेली, सुकमा और कांकेर से आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब तक हमने लगातार शहर की सरकार से जुड़े जो वोटिंग से लेकर रिजल्ट तक के हर आंकड़े, हर जानकारी, हर तस्वीर आप तक पहुंचाई। तो वहीं अब ये गांव में किसकी सरकार होगी, जो पंचायत स्तर के वोटिंग की प्रक्रिया वो आपको दिखा रहे हैं, जो इस बार बैलेट पेपर से ही हो रही है। तो ये 5 और नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में वोटिंग के लिए जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हैं। और जागरूक वोटर्स वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे। और ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है, इस वोटिंग की प्रक्रिया में किसी भी तरह से समस्या उत्पन्न न हो, और श्रवण महंत, दिनेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उमेश भी मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं फ्रेम में। अभी दिनेश, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में, खास करके उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस भी चलाए गए, किस तरह से चल रही है वोटिंग की प्रक्रिया, और गांव में सरकार चुनने की यह प्रक्रिया, लोगों का किस तरह का यहां पर उत्साह है, क्या भागीदारी है फिलहाल? प्रथम चरण का मतदान सुबह 6:45 से शुरू हो गया है और 3 बजे तक वोट होना है। मैं आपको बता दूं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है पर उसका कोई असर दिखता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जो उत्साह है वो मतदाताओं में काफी देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो गाँव की सरकार बनानी है और गाँव की सरकार बनाने में काफी उत्साह लोगों को देखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दिव्यांग जन भी यहाँ बड़े ही उत्साह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, इस वक्त हम चीतालंका ग्राम पंचायत के बूथ में मौजूद हैं। और यहाँ बहुत सारे जो मतदाता हैं, ज्यादातर महिलाओं मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। उनसे हम बात करेंगे कि वो आज यहाँ वोट देने पहुंचे हैं, किन मुद्दे पे वोट देंगे। आप बताएं कि आज आप यहाँ वोट देने पहुंचे हैं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे आप? मतलब जो वोट हो रही है कि 5 साल में एक करेगा
तो हमें क्या अपने मर्जी से हम अपना जो भी है हम उनको इतने उत्साह से हम मतलब वोट देते विजेता बना रहे हैं। हमारा ये उम्मीद करते पहले अपने दर्शकों को बता दें कि बिलासपुर के भिलाई पंचायत में मतदान रुका हुआ है। वार्ड 3 में मतदान फिलहाल रुक गया है। 2 पंच प्रत्याशियों के मतपत्र में नाम नहीं है और 4 पंच प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में आपत्ति के बाद मतदान रोका गया है। और ये जो मतदान रोका गया है, क्यों रोका गया है? क्योंकि वार्ड 3 में 2 पंच प्रत्याशियों के मतपत्र में नाम ही नहीं है। उम्मीदवार हैं पर जो बैलेट पेपर जिसे हम कहते हैं मतपत्र, अंग्रेजी में बैलेट पेपर कहते हैं, उसमें उनके नाम नहीं, जिसपे कि मुहर लगेगी या स्याही का निशान जिसमें लगाया जाना है, वो नहीं है। और बिलासपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये किस तरह की लापरवाही है? अभी आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? क्या जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आज गांव में किसकी सरकार चुनी जानी है इसके संबंध में? आशीष जी, देखिए मतदान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाता जो है वो सुबह 7 बजे से लाइनों में लगकर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ये भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि भिलाई मतदान केंद्र है मस्तूरी ब्लॉक का, यहाँ पर एक बड़ी त्रुटि देखने को मिली है। वार्ड क्रमांक 3 के पंच में 4 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन जो बैलेट में है 2 ही लोगों का जो है वो मतपत्र में छपा था, जिसकी वजह से वहां पर मतदान को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 3 का मतदान अब बाद में किया जाएगा। हालांकि बाकी जो वार्डों के चुनाव की प्रक्रिया है वो की जा रही है। इस वक्त मैं बिलासपुर से लगे हुए मस्तूरी ब्लॉक के मतदान केंद्र में मौजूद हूं। यहां पर लगभग 508 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे संवेदनशील जो माना जाता है वो मस्तूरी का ये वाला दर्री घाट वाला इलाका है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता, वो बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे हुए। किस तरीके से शहर सरकार चुनने का उत्साह है और किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो है और खुशी भी है, वोट डालने आए हैं। आप कहाँ कितने देर से लगे लाइन में? करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से लाइन में लगा हुआ हूँ अभी। आप ये बताइए, पिछले कितने घंटे से लाइन में लगे हैं? मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी दिख रही है। 2 घंटे से। पहले मैं उधर चली गई थी, बाद में इधर आई। कैसे मतदान करे आए हो? काला देख लगा थे, उत्साह लगा थे। वह हमारे गांव में नया सरपंच बनी था, बहुत अच्छा लगा थे। वह तो पुराना सरपंच मन काम वाम करे कि नहीं? वो मन बढ़िया काम करे, आने वाला भी मन बढ़िया काम करे। गांव की सरकार चुनने आप लोग आ रहे, महत्वपूर्ण होता है महिलाओं का मतदान। हाँ तो है, चुनाव वोट देने आए हैं। जी जी, थैंक यू। देखिए महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं आशीष जी, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन मतदान केंद्रों में ये मतदान केंद्र है, इसमें 3% अभी तक के मतदान हुए हैं। क्योंकि मतदान की प्रक्रिया है वो धीमी है। इसकी मुख्य वजह यह है कि सरपंच, पंच, जनपद और जिला पंचायत 4 लोगों को वोट करना है, लिहाजा इसमें जो समय जो है वो थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। यही वजह है कि मतदान की जो प्रक्रिया है जो धीमी गति से चल रही है, जिसकी वजह से घंटों लाइन में लगकर जो है ग्रामीणों को अपना इंतजार करना पड़ रहा है मतदान के लिए। जी बिल्कुल। और श्रवण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण, आप जहां पर हैं ये जगह कहां पर है, लोग क्या कह रहे हैं, उनसे भी बात कीजिएगा। देखिए, मैं जिस जगह में खड़ा हूं उसका नाम है क्रांति प्रकाशपुर और लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी दिखाना चाहूंगी। कितने उत्साहित थे गांव के लोग अपने सरपंच प्रत्याशी को चुनने, चाहे बीडीसी प्रत्याशी को चुनने, और तमाम जो खड़े हैं पंच से लेकर सरपंच तक, उनको चुनने के लिए ये लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। मैं आपको एक पहली वोटर जो यहाँ पर पहुंची हुई है उनसे बात करूंगा। आप पहले बार मतदान करने पहुंची हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये जानना चाहूंगा। सबसे ज्यादा तो खुशी मिल रहा है कि पहले बार वोट दे रहे हैं। तो अच्छा, कैसा प्रत्याशी चाहिए? अपने गांव को सरकार बना रही है, अच्छा ही चाहिए। कैसा चाहिए? अच्छा, जो विकास करे गांव के लिए वैसा ही चाहिए। और उम्मीद तो ऐसे ही कर रहे हैं कि मिल जाए हम लोग को, जो विकास करे और
अच्छा से गांव को देखे। आप देख सकते हैं कि युवा वोटर हैं और पहली बार मतदान करने आए हैं और इसके बाद भी अच्छा सोच रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी हम चुने जो गांव का विकास करे। आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये सुबह से ही यहाँ पर खड़ी है और वजह ये है लाइन की कि इस बार 4 प्रत्याशियों का चुनाव करना है, पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य है। इसको लेकर के थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है, लेकिन सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे कितना टाइम से आए हैं? कितना बजे से आए हैं? हम 8 बजे से। 8 बजे से। कैसा तो अपन गाँव में बता दो। बढ़िया चाहिए और क्या चाहिए, बढ़िया विकास करे और बढ़िया काम करवाए जी। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, उमेश और श्रवण, आप तीनों का। और सूरजपुर में भी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के पहले चरण का मतदान जारी है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आम मतदाताओं के साथ कतार में लगकर उन्होंने वोट डाला। और सूरजपुर ब्लॉक के अपने गृहग्राम वीरपुर के मतदान केंद्र में लक्ष्मी राजवाड़े ने जाकर अपना वोट कास्ट किया। उन्होंने पंचायतों में भी बीजेपी के समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े जो कि पहुंची थी अपने मतदान केंद्र पर, जहां बतौर मतदाता उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वीरपुर में जाकर उन्होंने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। नगरीय निकाय के बाद पंचायत चुनाव, मतदाताओं के उत्साह किस नजर से देखती हैं? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और लगातार ये साल भर विधानसभा, लोकसभा, त्रिस्तरीय नगरीय निकाय, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी को एक ललक भी जगह उठा हुआ है कि हम अपना सरपंच, अपना बीडीसी, अपना डीडीसी अपने ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो क्षेत्र के विकास के लिए अपना पूरा समय दे। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में। नगर निकाय के बाद में अब पंचायत में और सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की सुगंध फैल रही है। पंचायत चुनाव में यहां भी मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और करीब 8 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में लटककर किसी तरह से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन मतदाताओं को नेताओं से अभी भी शिकायत है कि चुनाव के बाद नेता भूल जाते हैं। सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित गांवों में रबड़ीपारा के मतदाताओं ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह से मतदान शुरू हो चुके हैं और खास करके नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान करने के लिए काफी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं जो हूं ये सिरसट्टी और पुंगाभीजी की रोड है और यहाँ पर पुल नहीं होने के कारण लोग जो है नदी नाला पार करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर पर सवार होकर काफी संख्या में महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि समस्या यहाँ पर बहुत है और इन समस्याओं पर भी बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा मुकेश, दूधी मुकेश है। रूदी मुकेश है जी। अच्छा, कौन सा गाँव के रहने वाले हो? हम लोग ये रबड़ीपारा के अपना नाला के इस पार आ है। तो मतदान के लिए कहाँ जा रहे हो? हम लोग मांझीपारा केरलापाल जा रहे हैं। कितना दूर है गाँव से? यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर लगभग हो। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि पुलिया भी नहीं है, यहाँ पर लोग ऐसे ही जा रहे हैं। सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। नदी नाला, अभी तो नदी नाला में बहुत दिक्कत होता है सर। कभी डूबते हुए, कभी तो किसी को ले जाते हुए, ऐसा स्थिति में हम लोग बाइक पार करते हैं सर। कभी बो के पार करते हैं, बहुत दिक्कत है रोड का। जैसा कि हमें बता रहे हैं कि नेता चुनाव के सामने आते हैं और वादे करते हैं कि सड़क और पुलिया का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन वो वादे चुनाव के बाद में उन वादों पर खरा नहीं उतरते हैं। लेकिन खास बात है कि मतदाता फिर भी मतदान करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो तमाम समस्याओं को पार करते हुए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन नेता चुनाव के बाद भूल जाते हैं। सतीश चाणक, न्यूज़ 18 सुकमा। तो मतदाता अपना काम कर रहे हैं, नेता करेंगे या नहीं करेंगे तो बहरहाल आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो वहीं अगली खबर दुर्ग से, जहां धर्मांतरण के मामले में 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। डॉक्टर विनय साहू सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और इन पर अपने घर में धर्मांतरण करवाने के लिए आरोप लगा है। अमलेश्वर में कल जमकर बवाल हुआ था। अमलेश्वर थाना में केस दर्ज हुआ है जहां पर 3 लोगों के खिलाफ, जिसमें डॉक्टर विनय साहू सहित 3 लोग हैं, एफआईआर इनके खिलाफ हुई थी, जो वो अपने घर में बिठाकर लोगों को
उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे। अमलेश्वर थाना में मामला दर्ज है और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई क्या कुछ की, क्योंकि हमने बवाल देखा था इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। तनु, और क्या कार्रवाई अभी आगे की जाएगी? अब जिस तरह से आरोप लगा डॉक्टर विनय साहू सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई उस पर। जी बिल्कुल, देखिए अब ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ में शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आने लगे हैं और ठीक इसी तरह से बीते दिनों दुर्ग के अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर भारी विवाद हुआ था और जिसके बाद एक मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार कर जो है बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। जब इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर भारी विवाद किया था, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को, डॉक्टर विनय साहू समेत 3 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया है। इसके साथ ही चाहे कुछ सामाजिक संस्थाओं की हम बात करें या फिर बीजेपी की कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं की हम बात करें तो लगातार वो घर वापसी का काम भी जो है वो करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी धर्मांतरण की खबरें अब पहले जो है अक्सर सरगुजा बस्तर के क्षेत्र से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण के मामले जो है वो सामने आने लगे। ऐसे में इस तरफ से सरकार धर्मांतरण को लेकर पहले से कानून तो है ही है, इसके साथ ही अब सरकार जो है इसे और सख्त करने की तैयारी जो है वो कर रही है। बहरहाल भारी विवाद जो है दुर्ग के अमलेश्वर में बीते दिनों देखने को मिले थे और करीब 3 से 40 लोग घर के अंदर मौजूद थे। फिलहाल पादरी समेत 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जो है वो जुट चुकी है। और शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तनु। और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, विधु गुप्ता सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूर्व आईएएस अधिकारी टुटेजा ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर किया था और कंपनी के मालिकों की मिलीभगत से निविदा शर्तों को संशोधित कर अवैध रूप से टेंडर दे दिया गया था। बदले में कमीशन लेकर डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई करवाई गई थी। ये जो पूरा मामला है बहुचर्चित शराब घोटाले का, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, विधु गुप्ता सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूर्व आईएएस अधिकारी टुटेजा ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो दर्ज की गई एफआईआर थी उन्हें एक जगह ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट ने अवैध रूप से प्रिज्म होलोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया था। और हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, क्या डिटेल मिल पा रही है आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो लगी है? देखिए, आज ये जो सुनवाई होनी है इस पर एक जगह करने की मांग की है कि जो आरोप है छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और प्रिज्म होलोग्राफिक सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विधु गुप्ता पर कि उन्होंने जो टेंडर की शर्तें थी उसमें संशोधन किया और फिर डुप्लीकेट होलोग्राम सप्लाई करे। तो ये उत्तर प्रदेश में भी मामले दर्ज है, तो इन सबको एक जगह करने की मांग है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, सुनवाई शुरू होगी, तो उसमें देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान लेती है कि जो अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हैं, जो मामले दर्ज हैं, उनको एक जगह पे किया जाए। यानी वो सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सुनवाई हो, तो क्या ये मांग को मानते हैं या कुछ दूसरे दिशा निर्देश देते हैं? तो जब ये कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी तो उसमें ये बात साफ हो जाएगी कि कोर्ट की क्या राय है, कोर्ट क्या कहती है। लेकिन हाँ, ये है कि ये बड़ा मामला छत्तीसगढ़ के लिए है। इसमें एक शराब घोटाले को लेकर बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीतिक मामला जो सरगर्मी थी वो भी काफी इस पे हुई थी, काफी लोग इसमें आरोप प्रत्यारोप हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या ये एक ही जगह होता है क्या मामले की सुनवाई, तो थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ेगा जब ये कोर्ट सुनवाई करेगी और उसके बाद क्या निर्देश देती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सारंगढ़ में पुलिस ने गोलीकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कृष्णा राजपूत और 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 17 कारतूस जब्त किए गए। प्लास्टिक जलाने को लेकर विवाद हुआ था और आरोपियों ने जो गोली मारकर मुखलाल मांझी की हत्या कर दी थी, उस पूरे मामले को लेकर अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
और बालोद में पटवारी और कोटवार को बंधक बनाने के मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजकार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विवाद किया था और मतदान दल को मतदान केंद्र तक जाने से रोकने पर विवाद हुआ था। डोंडी विकासखंड के धोती मटोला का ये पूरा मामला है। पटवारी कोटवार को बंधक बनाने पर मामला दर्ज किया गया था। दरअसल राजनांद गांव में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। धारदार हथियार से पत्नी की हत्या करने का आरोप है और डोंगरगढ़ थाना के कलकसा गांव में यह वारदात हुई थी। और अंबिकापुर में नशीली दवा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने आरोपी को पकड़ा और आरोपी से 40,000 रुपए के नशीले इंजेक्शंस बरामद किए गए हैं। किराए के मकान में रहकर वो तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इस पूरे मामले में अंबिकापुर से गिरफ्तारी हुई। 40,000 के नशीले इंजेक्शंस आरोपी से बरामद किए गए हैं। राजिम कुंभ कल्प में छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध नन्ही गायिका आरू साहू की प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हरे रामा हरे कृष्णा और यहां बस्तरिया गीतों ने समा बांध दिया। गायिका आरू साहू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। अध्यात्म और संस्कृति के केंद्र राजिम कुंभ में देखिए छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका और नन्ही जो गायिका है आरू साहू फिर पहुंची है और ये राजिम कुंभ में इनके पहुंचते ही इनके फैंस जो है वो झूमने लगे इनके गीतों पर। आरू राजिम कुंभ में पहुंचे, कैसा लगा, यहाँ का भव्यता कैसा लगा और क्या कुछ कहेंगे? इधर ही राजिम कुंभ बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से हुए थे। बड़ सुघर लगे थे। यहाँ परफॉर्मेंस देके भी मला बहुत मजा आई से। यहाँ के जनता बहुत सुघर है, यहाँ के स्टेज पे बहुत सुघर रही से। एक चना के दार जो आप गीत गाए हैं उसमें जनता झूम उठी, तो थोड़ा सा दो लाइन जी। ये चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गुदली तड़का थे वो, ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया झड़का थे ना। यह आरू साहू और इसी आवाज पर जो आज पहुंचे, जो हजारों लाखों दर्शक हैं वो झूम उठे। यह है राजिम कुंभ और राजिम कुंभ की भव्यता दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजिम कुंभ से शेख इमरान। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दिखाते हैं आपको 20 बड़ी खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में।